गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, दैट इज द ओएसिस बेसिक ट्रेनिंग सेशन। जैसे बिजनेस का जो शुरुआत है, जो बिजनेस का हम बिजनेस का हम नींव बोल सकते हैं, जो बेसिक बातें हैं जिसके ऊपर बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है, उसी चीज के ऊपर आज हमारा बात होने वाला है। सो जैसे आपने ओएसिस बिजनेस का शुरुआत किया है, तो जो शुरुआत के 100 दिन है, ये शुरुआत के 100 दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कौन सी बातें जिसका ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है, उसके ऊपर बहुत एक ध्यान हमको रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओएसिस बेसिक ट्रेनिंग सेशन। जो सबसे पहला चीज़ है ओएसिस बिजनेस के अंदर, जो आपका बिजनेस आगे बढ़ाता है, जैसे कोई भी गाड़ी होता है वो पेट्रोल या डीजल से चलता है, वैसे ही एक इंसान है वो सपनों से चलता है, वो ड्रीम से चलता है। सो आपको ओएसिस बिजनेस का शुरुआत एक बहुत बड़े ड्रीम्स के साथ, बहुत बड़े सपनों के साथ आपको ओएसिस बिजनेस का शुरुआत करना है। ड्रीम्स आर एवरीथिंग, सपने ही सब कुछ होते हैं। सो जितना आपके अंदर एक सपनों के लिए पागलपन होगा, उतना आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो सबसे जरूरी चीज है दैट यू शुड हैव ड्रीम्स। आपके अंदर एक सपनों का पागलपन होना चाहिए, एक पर्पस जिसको हम बोलते हैं आपका काम करने का कारण, आपका वाय बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हमारे बिजनेस के अंदर 80% वाय होता है, 20% हाउ होता है। मतलब करना क्यों है वो 80% तक मैटर करता है, मायने रखता है। बाकी होता है 20%, वो होता है कैसे करना है। सो वाय इंपॉर्टेंट इज वाय, करना क्यों है, कॉल क्यों करना है, गेस्ट लिस्ट क्यों बनाना है, डायरी क्यों बनाना है, वेबिनार्स प्रमोट क्यों करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों बनना है। सो क्यों हर एक चीज का शुरुआत है हमारे बिजनेस के अंदर। तो ऐसा पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो 99 पे कभी गर्म नहीं हो सकता है। सिमिलरली काम हमारा जो है वो पूरे दिल से, एक हम बोल सकते हैं पूरे जुनून से, हम बोल सकते हैं पूरे डेडिकेशन से। अगर वो हमारा काम पूरे डेडिकेशन से, पूरे जुनून से हम करेंगे तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। जैसे पानी कभी 99 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं हो सकता है, वैसे ही हम कभी आधे दिल से काम करेंगे तो हमको वो कभी रिजल्ट नहीं देगा। सो जो एक ड्रीम्स का हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, उससे बिजनेस होना बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली वो हमको ग्रोथ देता है। दूसरा बात है हमारे बिजनेस के अंदर आगे बढ़े तो वो होता है हमारा डायरी। हमको हमारा डायरी प्रिपेयर करना है। डायरी के अंदर हमको हमारे हर एक छोटे बड़े सपने लिखने हैं, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ये 3 पार्ट के अंदर आपको अपने जो ड्रीम्स है, सपने हैं, उसको आपको डिवाइड करना है। जैसे छोटे सपने होते हैं आपके, कोई भी छोटे सपना हो, लाइक कुछ क्लोथ्स है, कपड़े हैं, उसका आपका ड्रीम हो, एंड घर पे कुछ गिफ्ट करना हो, कुछ वॉशिंग मशीन हो, जो भी है, ऐसा एक छोटे जो सपने होते हैं वो आपको लिखने हैं। मिड टर्म के अंदर जैसे होता है समथिंग लाइक बाइक लेना है, ट्रिप्स करना है, राइट। आपका बच्चे हैं, उनके जो फीस का अगर आपने कोई ड्रीम लिया हो, टारगेट लिया हो, वो आता है, वो लिखना है। बड़े सपनों के अंदर आता है जो गाड़ी लेना है, प्रीमियम गाड़ी लेना है, घर खरीदना है, इंटरनेशनल ट्रिप्स करना है, तो ये सब आते हैं हमारे बड़े सपनों के अंदर। तो ये 3 ड्रीम्स, राइट, 3 टाइप्स के ड्रीम्स आपको लिखने हैं, एंड 50 ड्रीम्स आपको, 50 सपनों का आपको लिस्ट बनाना है। बिकॉज ये सपनों का लिस्ट ही सब कुछ होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे बाइक कार है वो पेट्रोल या डीजल से चलता है, वैसे ही हम लोग हमारे ड्रीम से चलते हैं, हमारे सपनों से चलते हैं। हमको हमारे 200 का गेस्ट लिस्ट बनाना है आगे। गेस्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पे 90% तक लोग गलती करते हैं, 90% लोग इसमें गलती करते हैं कि वो लोगों को प्रीजज करते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास बहुत पैसा है। सो पहले से आपको किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, आपको अपना 200 का गेस्ट लिस्ट जरूर से बनाना है। सो उसमें आपके रिलेटिव्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, सोसाइटी के लोग होंगे, स्कूल के लोग होंगे, कॉलेज के लोग होंगे, राइट, आपके नेबर्स, जैसे मैंने बताया सोसाइटी के फ्रेंड्स, आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब लोगों का आपको उसमें नाम लिखना है। किसी का भी नाम आपको इसमें मिस नहीं करना है। बिकॉज अगर हम लोग, जैसे हम लोग आगे बात करेंगे कि
ये बिजनेस का एक हम बोल सकते हैं एक बहुत बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सपने पूरे करने के लिए। इसका जरूरत सबको है, आज बेहतरीन प्रोडक्ट्स का जरूरत सबको है, इसलिए हमको किसी का भी नाम रखना नहीं है, हमको सबका नाम लिखना है गेस्ट लिस्ट के अंदर। तो हमको कोई भी गेस्ट को प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन में खुशहाली चाहिए होता है, स्वतंत्रता चाहिए होता है, उनको पैसा चाहिए होता है, सपने पूरे सबको करने हैं। ओके, नेक्स्ट बात है जो है वो है बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। जितना भी आपके घर के अंदर, जितना भी आपके हेल्थ से रिगार्डिंग, आपकी हेल्थ को अच्छी रखने से रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स है ओएसिस के अंदर, वो सब प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं वो ओएसिस का होना चाहिए। जैसे अगर मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, कोई होटल है कोई, तो मैं कोई बाहर के रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाऊंगा। सिमिलरली वैसे ही हमारा जो बिजनेस है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट्स है उससे जो हमको एक मोहब्बत होना चाहिए, हमको उससे एक लगाव होना चाहिए कि मुझे मेरा ही प्रोडक्ट्स यूज करना है, जो मेरी खुद की दुकान में मिल रहा है मुझे वही प्रोडक्ट्स यूज करना है, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स है जिससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं। सो बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, एक सफलता जो हमको दिलाता है, दैट इज अपलाइन। वो है आपके गुरु, वो है आपके मेंटोर। सो हमारे बिजनेस में एक रूल है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, सरेंडर अनकंडीशनली इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन। आपके जो अपलाइन है उनके सामने जो हमको एक समर्पण करना है, समर्पण मतलब उनको जो फॉलो करना है वो बहुत जरूरी है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर सही से गाइडेंस आपको मिलेगा, गाइडेंस आपको सही से रास्ता दिखाया जाएगा कि ये गलती आपको नहीं करना है, आपको ये चीज इस तरीके से करना है, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, आपका बहुत सारा ऊर्जा बच जाएगा, आप अपना बिजनेस और तेजी से कर सकते हैं। सो अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपलाइन को अनकंडीशनली हमको समर्पित करना है, सरेंडर करना है। सो एक अपलाइन के साथ रेगुलर कांटेक्ट रखना, एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। बिजनेस का जो है काम वो हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करना है, एक सकारात्मक सोच से करना है। अगर मेरा सोच खुद नकारात्मक है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, मेरा ये बिजनेस ग्रो होगा या नहीं होगा, मेरा टीम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सो कभी बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अगर आपका खुद का सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि मेरा बिजनेस में मुझे डेफिनेटली सफलता मिलने वाला है, मेरा डेफिनेटली यहाँ से ग्रोथ, मेरा डेफिनेटली यहाँ से प्रगति होने वाला है, तो नेगेटिव नकारात्मक सोच एक पंचर टायर जैसी होती है, जिसको बदले बिना कभी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वैसे ही नकारात्मक सोच भी एक पंचर टायर जैसा है कि उसको दिमाग में रखेंगे, वही सोचते रहेंगे, तो कभी ग्रोथ, प्रगति नहीं होगा। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पूरा सकारात्मक सोच रखना है। नेक्स्ट इज हमको हमारे बिजनेस के ऊपर 100% विश्वास, एक जबरदस्त वाला फेथ, एक जबरदस्त वाला हम बोल सकते हैं हमारे फेथ बिजनेस के ऊपर होना जरूरी है। 3 चीज, एक ओएसिस के ऊपर विश्वास, दूसरा आपके सीनियर के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर विश्वास, एंड तीसरा आपके खुद के ऊपर विश्वास। हैव 100% फेथ ऑन ओएसिस, have 100% faith on your upline and have 100% faith on yourself to grow your business। कोई भी बाहर का इंसान, पड़ोसी या तो कोई भी इंसान होता है जो हमको नेगेटिव करने का प्रयास करता है कि हमने किया था हमारा नहीं हुआ, उन्होंने किया था उनका नहीं हुआ, उसने किया था उसका नहीं हुआ, तो हमको किसी की भी बात में आना नहीं है। हमको जो हमारे मेंटर है, हमारे अपलाइन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है एंड हम खुद है, उसके ऊपर एक पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं तो ये बिजनेस से सफल होने ही वाला हूँ। सो हैव अ 100% फेथ, एक 100% तक हमको विश्वास रखना है। नेक्स्ट इज ओएसिस के जो लीगल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो हमारे लीगल सेक्शन में रखे गए हैं। सो आपको खुद भी उसको रिफर करना हो, किसी के साथ शेयर करना हो, तो आप उसको वहां से रेफर और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है हमारे बिजनेस के अंदर, वो है बिजनेस को लगातार तरीके से करना, बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना। जैसे आपने देखा होगा कि पानी का कोई भी जगह से लीकेज है, बूंद 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 पानी गिर रहा है कोई भी पत्थर के ऊपर,
सो बूंद 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 गिर कर वहां पे गड्ढा होना चालू हो जाता है, एक होल होना चालू हो जाता है। सो बात यह है कि पानी की एक बूंद से नहीं हुआ, वो पानी के लगातार गिरने से हुआ। सो पानी की एक बूंद में शक्ति नहीं है जितनी लगातार गिरने में शक्ति है। सिमिलरली हमारा बिजनेस भी कंसिस्टेंट तरीके से जब लगातार तरीके से किया जाता है तो हमको वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देता है। सो हमारा बिजनेस कोई समटाइम बिजनेस नहीं है। समटाइम मीन्स कभी कभी किया जाने वाला काम नहीं है। हमारा बिजनेस भी एक प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग ओएसिस भी एक प्रोफेशन है। जैसे क्रिकेट, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे कोई जॉब, जैसे कोई इंजीनियरिंग, जैसे कोई इंजीनियर, जैसे कोई डॉक्टर, वो एक प्रोफेशन है, राइट? जैसे वो एक व्यवसाय है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग ओएसिस भी एक प्रोफेशन है। एंड जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है उसको लगातार करना पड़ता है, वैसे ही ओएसिस को भी लगातार करना जरूरी है। एंड अगर आपने लगातार तरीके से किया तो वो आपको बिजनेस जरूर से जरूर सफलता देता है। सो हमको बिजनेस को एक प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता, एक प्रायोरिटी के ऊपर बिजनेस को रखना है कि जो भी मैंने इसको पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर स्टार्ट किया है, आपकी पढ़ाई के साथ, आप एक हाउसवाइफ है, आपके जॉब के साथ, तो उसके अलावा जो 3 से 4 घंटे मुझे मिलते हैं वो मुझे पूरा का पूरा एक जो बिजनेस के लिए डेडिकेटेड तरीके से एक पार्ट टाइम बेसिस में जो मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे वो गंभीरता और सीरियसनेस के साथ उसे करना है। अगला हमारा जो बात है दैट इज सैक्रिफाइस एंड डिसिप्लिन। सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन रखना। जैसे हम बोलते हैं कि हमको वो दुनिया के 5% तक लोगों में आना है जो अपने सपने पूरे करते हैं, तो वो 5% तक में आने के लिए हमको 5% वाला काम करना पड़ता है। एंड वो जो 5% लोग हैं वो अपने बिजनेस को एक अनुशासन से बिल्ड करते हैं, वो अपने काम को अनुशासन के साथ करते हैं। सो हमें कौन सी चीज़ें हमको त्याग करनी है हमारे सपनों के लिए, कौन सी चीज़ों को हमको सैक्रिफाइस करना है, वो हमको ध्यान रखना है। कि कुछ लोगों का आदत होता है सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम बिता देना, टीवी के ऊपर ज़्यादा बैठे रहना, गेम्स, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, मूवी देखते रहना। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमको त्याग करना है और अनुशासन रखना है। अनुशासन मतलब कि ये चीज़ें मैंने छोड़ी है और ये चीज़ें मुझे करनी है, तो मुझे वो अनुशासन, मुझे वो डिसिप्लिन रखना है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगला बात है हमारा बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और ना कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। लो इन्वेस्टमेंट मतलब कि जैसे हमारे वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होता है, जो आप काम किया आपने, जो आपने बुक्स खरीदी, आपकी पढ़ाई, जो बुक्स जिससे हमारा ज्ञान, नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है, तो ये जो छोटे एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वो हमारा लो इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाला हमारा बिजनेस है, जिसमें जो नॉर्मल ट्रैवलिंग के हमारे एक्सपेंसेस हुए, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे सेमिनार्स है, फिजिकल इवेंट्स है, राइट, बुक्स खरीदना है, ये सब चीज़ जरूरी है बिजनेस के अंदर, क्योंकि यही छोटे मोटे एक्सपेंसेस से हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों के हमारे सपने पूरे करते हैं। सो हमारा बिजनेस एक ना कि नो बट एक वेरी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ओएसिस ट्रेनिंग सिस्टम को 100% आपको फॉलो करना है। ओएसिस के अंदर जो भी टॉपिक्स है, जैसे गेस्ट को हमको कॉल कैसे करना है, जैसे फॉलोअप जो होता है वो हमको कैसे करना है, हर एक चीज के टॉपिक्स बनाए गए हैं, हर एक चीज के टॉपिक्स प्रिपेयर किए गए हैं, राइट। सो वो टॉपिक्स हमको फॉलो करने के लिए एक उसके वीडियोस यूट्यूब के चैनल पे बनाए गए हैं। तो हमारा 5 डेज का एक बीयर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का हमारा 5 डेज का भी वर्कशॉप है। सो आपकी अपलाइन के पास से ये जो भी टॉपिक्स है उसका आपको पूरा एक लिस्ट ले लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एवरीडे 20 से 30 मिनट आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, आपके डेवलपमेंट, आपके काम को सुधारने के लिए, आपके स्किल्स को सुधारने के लिए। एंड जैसे होता है हमारा पहले बात हुआ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। तो जब ये चीज़ हम लोग एवरीडे सीखते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना है, जैसे ये वीडियोस देखना है, ये जब चीज़ें हम लोग रोज़ाना करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ही सही रहता है। अगला बात है हमारा बिजनेस जो है उसमें जो 50% तक जो चीज़ें मायने रखती है, जो बहुत ही ज़रूरी है,
वो है आपका एक्साइटमेंट, वो है आपके बिजनेस के लिए जो एक मोटिवेशन है, आपका बिजनेस के लिए जो एक ऊर्जा है कि आपको जो बिजनेस करना है वो हमको एक एक्साइटमेंट से बिल्डअप करना है। किसी के भी साथ हम बात करेंगे ठंडा ठंडा तरीके से, किसी को भी हम कॉल करेंगे, किसी को भी हम मिलने जाएंगे एंड हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, हमारे अंदर कोई हमारे बिजनेस के लिए जुनून नहीं है, तो कोई भी इंसान हमारे नेटवर्क में आने को पसंद नहीं करेगा, कोई भी इंसान हमसे कोई प्रोडक्ट लेने को भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे काम के लिए खुद ही एक्साइटेड नहीं है। सो आपको अपने काम के लिए एक जुनून रखना है, आपको अपने काम के लिए एक्साइटमेंट रखना है। अगला बात है, नेक्स्ट बात है जो है, हम काम करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर थोड़ा बहुत अनबैलेंस आता है। अनबैलेंस किस चीज़ों के अंदर कि जैसे हमारा एक खाना खाने का समय होता है, तो खाना खाने का समय है, फिर पहले ऐसा होता था कि मैं इतना टीवी देखता ही था, मैं हर एक फंक्शंस में जाता ही था, तो उसके अंदर थोड़ा अनबैलेंस आता है। अनबैलेंस मीन्स जो हम बोल सकते हैं संतुलन, कि पहले मैं मेरे फैमिली के साथ में ही खाता था, बट मान लो कि आज आपका प्रेजेंटेशन है, ये टाइम पे हमारा मीटिंग है, या तो हमको किसी को मिलने जाना है, हमारा वेबिनार है, तो हमने हमारी टीम के साथ वो वेबिनार अटेंड किया, तो जो थोड़ा बहुत असंतुलन आता है जीवन के अंदर, असंतुलन से ही सफलता मिलता है, असंतुलन से ही सपने पूरे होते हैं, तो असंतुलन आना अच्छा बात होता है। सो जो अनबैलेंस आता है वो अनबैलेंस से ही हमको सक्सेस मिलता है। आगे बात करेंगे वो है हमारी आदतें। सो पहले भी इसके ऊपर बात किया कि हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बिना काम का ज़्यादा उसको यूज़ करते रहना, सोते रहना, किसी का आदत होता है बहुत ज़्यादा सोना, तो ये सब जो खराब आदतें हैं एंड जो हमको निकालनी है, एंड जो अच्छी आदतें हैं, जैसे होता है रोज का काम, बुक्स पढ़ना, टेप सुनना, खुद को अपने स्किल्स के अंदर बदलाव लाना, ये बहुत जरूरी है। सो अपनी आदतें हैं उसको हमको अच्छा बनाना है। एंड लाइफ में कोई भी चीज़ शुरुआत में करते हैं वो मुश्किल ही होती है। जैसे आप साइकिल चलाओगे तो साइकिल का जो पहला पेंडल हम मारेंगे, तो जो साइकिल अभी रुकी हुई है उसको मोशन में लाना है, तो शुरुआत का जो चीज़ है उसमें हमेशा ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ होता है। सेम है हमारे बिजनेस के अंदर, ये जो चीज़ें है उसको शुरुआत में अपनाना थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, एंड धीरे धीरे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। सो मेरा उसके ऊपर वीडियो भी है, क्या होती है आदतें, उसको आप डेफिनेटली देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर है जीरो योर ईगो। ईगो मतलब आपका अहम मतलब मैं क्यों मानूं अपलाइन का बात, या तो फिर मैं ये बात क्यों फॉलो करूं, मैं सिस्टम को क्यों फॉलो करूं, मैं तो मेरे तरीके से काम करूंगा, मैं तो इसी तरीके से काम करूंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। सो ये जो अहम रखना है, ईगो है, उससे आपका ये बिजनेस के अंदर या तो पूरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमारा एक एटीट्यूड है, वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सीखने वाला हमारा एटीट्यूड, हमारा हमेशा सीखने वाला एक सोच, हमेशा सीखने वाला हमारा एक आदत होना जरूरी है, तो हमको बिजनेस एक अच्छा ग्रोथ देता है। सो नो अर्निंग व्हेन देयर इज नो लर्निंग। जहाँ पे सीखेंगे नहीं वहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट बात है नेवर क्विट ओएसिस। हम काम करेंगे तो काम के अंदर हमको रिजेक्शंस मिलता है, हमको गेस्ट ना बोलता है, हमको रिजेक्शंस मीन्स हमने वर्क का शुरुआत किया, हमको प्रॉब्लम्स आया, काम के अंदर तकलीफ आता है, हमको लोग ना बोलते हैं, तो कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी सिचुएशन आए, आप देखते होंगे कि दुनिया में जितने भी लोग सफल बने, जैसे अमिताभ बच्चन है, मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनका शुरुआत का 15-16 फिल्म फेल हुआ था, बट उन्होंने फिल्म लाइन को क्विट कर दिया होता तो आज वो इतने सफल एक्टर नहीं बनते। जैसे थॉमस एडिसन है, 9,999 बार वो फेल हुए थे, वो असफल रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए, बट उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने क्विट नहीं किया, तो आज वो एक बहुत बड़े सफल इन्वेंटर बन पाए। क्यों? बिकॉज उन्होंने क्विट नहीं किया। वैसे ही हमको क्विट नहीं करना है। जैसे हम क्विट नहीं करते, एक बार सोच लेते हैं कि बस सफल होना ही है, तो वहां पे हमारा जो आधा काम है कि जब हम लोग सोच लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, मुझे मेरा काम में और एक बार प्रयास करना है और एक बार ट्राई करना है, तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे एक सफलता होता है। सो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ हमको वर्क करना है।
हार्डवर्क और मेहनत का, नेक्स्ट, हार्डवर्क और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क। जैसे हम काम का शुरुआत करते हैं तो हमको लोग मिलते हैं कि देख मेरे पास तो एक ऐसा स्कीम आया है कि फटाफट यहाँ से पैसा आएगा, फटाफट तू अमीर बन जाएगा। दुनिया में फटाफट कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक इंसान क्रिकेट खेलने जाता है तो एक लेवल अचीव करने से पहले उनका 9 साल है, 10 साल है, 12 साल है, वो प्रैक्टिस उनको चाहिए होता है, वो चाहिए ही होता है, उसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। सिमिलरली हमारे बिजनेस के अंदर भी या तो दुनिया के अंदर भी कोई भी जगह अगर हमको सफल बनना है, मेहनत, हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है। एक ही शॉर्टकट है ओएसिस के अंदर, दैट इज ओएसिस का हम सिस्टम फॉलो करेंगे। ओएसिस का जो तरीका बताया जाता है वो हम फॉलो करेंगे तो हमको तेजी से कामयाबी जरूर दिला सकता है, बट शॉर्टकट दुनिया में कहीं पे कोई भी नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ बड़े सपने देखने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बड़े सपने बड़े समय तक देखना है। जैसे कुछ लोग बिजनेस का शुरुआत करते हैं, मीटिंग किया उन्होंने, मान लो उनको थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिला, उनको ना मिला, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं। वो परिस्थिति के अंदर भी आपको सपने देखते रहना है, वो परिस्थिति के अंदर भी आपको यही सोचना है कि मेरा यहाँ से ड्रीम्स डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है। सो ये बिजनेस 1 महीने के लिए बड़े सपने देखने का नहीं है, 4 महीने के लिए बड़े सपने देखने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये बिजनेस हमको 3 to 5 इयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा सफलता दिलाता है। तो हमको एक बड़ी सोच, एक लंबी सोच के साथ हमको ये बिजनेस को करना है, ना कि खाली 2-3 महीने के लिए हमने बड़े सपने देखे, यार मेरा तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, या तो मेरा से यहाँ से कुछ नहीं होगा, वो हमको नहीं सोचना है। ये बिजनेस को हमको एक लंबी सोच के साथ, जो आपने ड्रीम लिया है कि घर लेना है, जो आपने ड्रीम लिया है कि मुझे इतना आमदनी करना है, मुझे ये उम्र तक रिटायर हो जाना है, जो आपने सोचा है वो 3 से 5 साल ये बिजनेस का, ये जो प्रोजेक्ट को आप देंगे तो आपको डेफिनेटली वो सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। सबसे अच्छी बात ये बिजनेस की है कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सबसे खराब बात भी ये बिजनेस की है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो हम ये बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि वैसे भी कुछ पे नहीं किया है। यस, सो आपको ये सोचना है कि अगर मैंने बिजनेस का शुरुआत 5 लाख रुपए के साथ, 50 लाख रुपए के साथ, 1 करोड़ के साथ किया होता तो मेरे अंदर कितना सीरियसनेस होता। बिकॉज बाहर की दुनिया के अंदर हम करोड़ों में पैसा लगाएंगे तो शुरुआत में लाखों में इनकम होता है, लाखों में पैसा लगाते हैं तो हजारों में इनकम होता है। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें हम कुछ नहीं लगाते हैं तो भी हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों में इनकम कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये बिजनेस के अंदर सीरियसनेस यही रखना है कि ये बिजनेस का शुरुआत मैंने करोड़ों रुपए के साथ किया है, लाखों रुपए के साथ किया है। एंड नेक्स्ट बात है जो है ओएसिस का सिस्टम। ओएसिस का सिस्टम जो है वही आपको यहाँ पे सफलता दिलाता है। ओएसिस का जो सिस्टम है वही यहाँ पे आपको सक्सेस दिलाता है। तो ओएसिस के सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए, मैं वापस से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट इज आपको एक 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपकी अपलाइन के सामने जो हमको एक सरेंडर करना है, एक समर्पित करना है, एक फॉलो करना है अपनी अपलाइन को, वो आपको करना है। हमको हमारा डायरी बनाना है, उसमें गेस्ट लिस्ट है, ड्रीम लिस्ट है, वो प्रिपेयर करना है। ओएसिस के हर एक जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, चाहे वो वेबिनार्स में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वो एक भी हमको मिस नहीं करना है। एक ही शॉर्टकट है ओएसिस का सिस्टम। ये ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स जो है वो आपको ओएसिस के अंदर एक तेजी से सफलता दिलाते हैं। तो ओएसिस का कोई भी ऑनलाइन इवेंट एंड कोई भी ऑफलाइन इवेंट आपको मिस नहीं करना है। ओएसिस का जो एजुकेशन सिस्टम है, वीडियोस है, टेप्स है, बुक्स है, उसमें से हमको एक लर्निंग एटीट्यूड से हमको सीखना है। अगला बात है हमको कंसिस्टेंट एक्शंस लेना है। जो ओएसिस का काम का तरीका है कि कैसे कॉल करना है, कैसे मीटिंग सेट करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस हमको करना है, फिर वो गेस्ट का हमको फॉलोअप करना है 24 आवर्स के अंदर। जो गेस्ट का आपका मीटिंग हुआ दूसरे दिन
वो गेस्ट का हमको 24 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप करना है। फॉलोअप के अंदर जो उनके नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो सब सॉल्व होते हैं। मीटिंग किया फिर फॉलोअप नहीं करेंगे तो भी ऐसा होगा कि बिजनेस ग्रो नहीं होगा, तो भी ऐसा होगा आपका जो नेटवर्क है वो नहीं बनेगा। सो मीटिंग हुआ, उसके बाद जो भी गेस्ट को छोटा मोटा सवाल है, डाउट्स है, उसको हमको सॉल्व करना है। ट्रेनिंग्स, जो पहले बात हुआ कि कोई भी ट्रेनिंग्स को हमको मिस नहीं करना है। जो भी आपके आगे आके टीम बनती है, जो भी आपके आगे आके नेटवर्क बनता है, उनको भी आपको यही सिस्टम के अंदर लेके आना है। एंड जैसे मैंने बताया लास्ट में, डुप्लीकेट यही चीज करना है आपको अपनी टीम के अंदर। इससे क्या होगा, आपका टीम है 5 का है, फिर 50 का होगा, 500 का होगा, 5000 का होगा, 50,000 का होगा। जैसे आपका ये नेटवर्क बढ़ता है, जब सेम सिस्टम फॉलो होता है, सेम चीजें नीचे डुप्लीकेट होता है, तो क्या होगा, बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो अगला इंसान आया है उनको भी क्लियर है कि मुझे क्या फॉलो करना है। उसके बाद जो इंसान आया उनके साथ भी हमने क्लियर किया कि आपको ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं किसी और ने कुछ और बताया, किसी और ने कुछ और बताया, ऐसा नहीं। एक सिंगल सिस्टम है ओएसिस के अंदर, एक सिंपल सिस्टम है ओएसिस के अंदर, उसी चीज को आपको फॉलो करना है। एंड अंत में एक बात मैं बता के सेशन का मतलब अंत करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा, वो है कॉलिंग में की जाने वाली गलतियाँ। जैसे आप ये बिजनेस का शुरुआत करेंगे, सो क्या होगा कि हम कॉल करेंगे मीटिंग्स के लिए, वेबिनार्स के लिए हम इनविटेशन करेंगे, राइट, आमंत्रित करेंगे हमारे रिलेटिव्स को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे दोस्तों को। तो कॉलिंग में 90% तक लोग गलती करते हैं। आपको क्या क्या गलती होती है, वो क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, कैसे आपको कॉल करना है, कैसे काम सेट करना है, कौन से स्टेप्स है उसका एक सिंपल वीडियो ओएसिस के चैनल पे अपलोडेड है कि गेस्ट को कॉल कैसे करना है। वीडियो देख के ही आप बिजनेस का कॉलिंग का शुरुआत करें, ताकि जो छोटा मोटा गलती होता है वो आपका रिपीट ना हो। ये था ओएसिस का बेसिक ट्रेनिंग सेशन, जो आपको शुरुआत करने के अंदर जो हम फॉलो करेंगे तो एक बहुत फास्ट वाला ये हमको ग्रोथ देगा। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जय ओएसिस।